चिराग जी स्क्रीन दिख रही? यस सर। यस सर। देखिए मैग्नेटिज्म, यार मैग्नेटिज्म में छोटी सी एक डेफिनेशन देखिए जो कि काफी काम में आएगी हमारे। और जो डेफिनेशन है बेसिकली, ये जो डेफिनेशन है इससे हमें यूनिट्स का आइडिया लग जाएगा। लिख लीजिए, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड। और ध्यान से देखिए कि मैग्नेटिक फ्लक्स के जो यूनिट्स हैं वो है वेबर। वेबर एरिया तो हमारा एरिया मीटर स्क्वायर है। और सिर्फ ये याद रखिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड है यार, जो कंफ्यूज करता है, मैग्नेटिक फील्ड का जो सिंबल है वो बी है। मेरी बात समझ आ गई? यस। जैसे अगर आपको याद होगा मोमेंटम का जो साइन था वो पी था, ये भी चीज बड़ी अजीब सी लगती है। उसी तरह मैग्नेटिज्म में एक पर्सनली मुझे जो अजीब सी चीज लगती है वो ये लगती है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो सिंबल है वो बी है। अब बी की जो डेफिनेशन है वो है मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन एरिया। चिराग जी ऐसी डेफिनेशन पहले भी कभी देखी है आपने? यस सर। कहाँ देखी? So electric field is the electric flux upon area. शाबाश। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपॉन एरिया। अब आज याद है? यस सर। और यहाँ से भी निकला था कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, सिंबल दोनों का सेम था। मतलब जो फ्लक्स है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी फाई है और यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी फाई है। और ये किसके इक्वल आ गया था? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। और उस टाइम भी जब हम इलेक्ट्रिसिटी कर रहे थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर रहे थे, तब भी मैं आपसे यही बता रहा था कि ये दोनों भाई बहन है ऑलमोस्ट। काफी कंपैरिजन चलते रहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के और मैग्नेटिज्म के। और मैं तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब हम कर रहे थे तब तो हम इसमें ग्रेविटेशन की भी हेल्प ले रहे थे। तो प्राइमरीली ये डेफिनेशन का फायदा ये है, बाकी इसमें कोई खास इतने कोई खास न्यूमेरिकल तो नहीं है। इसका जो सबसे बड़ा फायदा वो ये है, मैग्नेटिक फील्ड का जो एसआई यूनिट है वो है टेस्ला। नोट कर लीजिए, टेस्ला। टेस्ला मतलब एलन मस्क के नाम पे दे रखा। अब्बाजी किसके नाम पे रखा? सर वो साइंटिस्ट के नाम पे। जी सर, वो साइंटिस्ट मतलब आपके घर में जो लाइट आ रही है वो ये साइंटिस्ट की वजह से आ रही है, एसी करंट्स। चिराग जी टेस्ला के बारे में पढ़ा या नहीं पढ़ा? सर थोड़ा सा पढ़ा है कि वो एक्चुअली किसी और इसने किसी से आइडिया लिया और फिर वो सब, सर टेस्ला फिर के, एडिसन ने इससे आइडिया चोरी किया है। हाँ तो टेस्ला के लिए एक मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी का नाम अभी मैं आपको बताता हूँ। आपका संडे का होमवर्क है, क्या नाम है? संडे का होमवर्क है आपका द करंट वॉर। अगर आपको चाहिए तो मैं शेयर भी कर दूंगा। मैं इसका पोस्टर भी आपको दिखा देता हूँ, 2 मिनट बस। तो आपके घर पे जो लाइट आ रही है उस पे 2 डिसीजन ले लेते हैं, या तो एसी या डीसी। तो एडिसन सपोर्ट कर रहा था डीसी को और टेस्ला सपोर्ट कर रहा था एसी को। तो ये जो आपकी मूवी है द करंट वॉर, ये इसी पे बेस्ड है। अब आज ही समझ आया? समझा। तो ये मूवी बहुत अच्छी है, मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा, टाइम निकाल के देखिए। ओके। तो हमें जो जरूरी चाहिए वो ये चाहिए, हमें ये याद रहना चाहिए कि जो टेस्ला है दैट इज इक्वल टू वेबर पर मीटर स्क्वायर। सर नोट कर लीजिए दोबारा, क्योंकि कंफ्यूज होंगे आप। कहाँ कंफ्यूज होंगे वो भी बता दूँ। फॉर्मूला क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स पर मीटर स्क्वायर। और वही बात है, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलती है, साउथ पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जाती है। यार इसमें और हमारा जो जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किया था उसमें एक मेजर फर्क ये है कि
इनको बोलते हैं मोनोपोल्स। मोनोपोल्स मतलब सिर्फ पॉजिटिव या नेगेटिव, सिर्फ, या नोट कर लीजिए प्लीज, सिर्फ पॉजिटिव या नेगेटिव, इनको बोलते हैं मोनोपोल। बट जो मैग्नेटिज्म है, जो मैग्नेटिज्म में मोनोपोल्स नहीं होते, मोनोपोल्स नहीं होते, हमेशा डायपोल्स होते हैं। चिराग ये नहीं समझ में आ रहा? नहीं सर, ये समझ नहीं आ रहा कुछ समझ। सर ये मैग्नेट को तोड़ दीजिए तो फिर से आपको क्या मिल जाएगा, नॉर्थ और साउथ। मेरी बात नहीं समझ आई? ओके सर, समझ गया। अब आज ही समझ नहीं आ रहा? समझा सर। डायपोल मैग्नेटिज्म में हमेशा नॉर्थ और साउथ इकट्ठा मिलेगा। यूनिवर्स में जितना ह्यूमंस ने देखा है, कहीं ऐसा आपको अकेला नॉर्थ पोल या अकेला साउथ पोल नहीं मिलता। ये मैग्नेट है, इसके आप 50 टुकड़े कर दीजिए, जितने भी टुकड़े आप करेंगे सबका नॉर्थ और साउथ पोल होगा। अब आज कोई डाउट है क्या? नो सर, नो डाउट। मिस्टर उधर कोई डाउट? तो ये मैग्नेटिज्म में एक, अच्छा थोड़ा सा और रायता फैलाने के लिए ये भी नोट कर लीजिए कि जो टेस्ला है, टेस्ला के साथ एक गॉस भी है जो कि मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है। बट जो गॉस है वो ऐसा यूनिट नहीं है। नहीं समझ में आ रहा? तो समझ गया। गॉस ऐसा यूनिट नहीं है, टेस्ला जो है वो ऐसा यूनिट है, और इसकी कन्वर्जन याद रखिए, टेस्ला गॉस। सर कोई डाउट है यहाँ तक? नो नो सर। सर। छोटी छोटी बातें हो रही हैं, कोई ज्यादा खास बड़ी बातें नहीं हो रही। और ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैं आपको जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करा रहा था तब भी यही समझा रहा था कि अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अच्छी तरह समझ लेते हैं तो मैग्नेटिज्म में इतनी परेशानी नहीं आती। तो ये एलिमेंट्री सी बात है सर। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स form closed loops. Direction of the magnetic field data is given at the tangent to the magnetic lines of force. Number of lines of force crossing per unit area describes the magnitude of field. Magnetic lines of force do not intersect. ये सर चारों चीजें अगर आपको याद होगा, सेम चीजें हमने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में भी की थी। सर याद है? बोल के यस याद है सर। आप लेक्चर के बाद ये चैप्टर अपने आप पढ़ते हो नहीं पढ़ते? तो पढ़ता हूँ सर 11 की बुक। ओके सर, यहाँ से ना ये यहाँ तक पढ़ा के, ये मेरी 11th की बुक है, यहाँ से पढ़ा के फिर मैं स्किप मार रहा हूँ। ये पढ़ाने से पहले, ये बाकी का 11th का पढ़ाने से पहले मैं रेफर कर रहा हूँ आपकी क्लास 12th की बुक को। आपको मेरा लॉजिक समझ आ गया? यस सर। तो क्लास 10th में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, हम थोड़ा सा इसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे और उसके बाद फिर 11th पे वापस आएंगे। सर यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। नो सर। ओके, इसमें सर सबसे पहले तो समझ लीजिए हमारे पुराने राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल। और सबसे पहले एक छोटा सा फॉर्मूला नोट कर लीजिए, लंबा चौड़ा फॉर्मूला नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ इसको पढ़ना कैसे। F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। पहले लिख लीजिए फिर मैं आपको समझाता हूँ। F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। पहले लिख लीजिए फिर मैं समझाता हूँ। इसका एक बड़ा भाई है जो हमारा ज्यादा काम में आएगा, बट अभी जो लॉजिक है आप समझ लीजिए। तो इसका छोटा लॉजिक समझ आ जाएगा, इसके बड़े भाई का भी लॉजिक समझ आ जाएगा। फिर से ये रहा सर आपकी लैपटॉप की स्क्रीन, ये आपके लैपटॉप का कीबोर्ड। अब बात ये समझ आ गया? ओके, अब देखिए Yes. ऐसा है सर, आपने ना क्यू वी क्रॉस बी, ये तो आई होप समझ, ये तो याद होगा कि वी क्रॉस बी में जो क्रॉस है दैट मीन्स, फिर क्या क्रॉस का मतलब क्या तो हुआ? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। तो चलिए ये तो याद है। अब दूसरा एक बात और याद रखिए, एक बात और बताइए जरा, ये रहा हमारा टेबल, ये टेबल के 4 पैर। तो इसमें ये अगर v वेक्टर है और ये अगर b वेक्टर है, तो v क्रॉस b किस साइड पॉइंट करेगा मिस्टर चिराग, याद है या भूल चुके हैं? सर ऊपर पॉइंट करेगा। शाबाश, आपको कैसे पता चला? सर राइट हैंड रूल से वो राइट हैंड। थंब इज डायरेक्शन। अब बाजी कोई डाउट है?
No, sir. तो V की तरफ आपने फिंगर्स की, कौन से हैंड की? राइट हैंड की। आपने हाथ खोला, V की तरफ फिंगर्स आपने पॉइंट की, फिर आपने अपना जो हाथ है उसको बंद किया इन द डायरेक्शन ऑफ V। अब्बाजी को डाउट है? No, sir. तो V की तरफ फिंगर्स आपने करके V की तरफ जब क्लोज की अपना हाथ, जब आपने हाथ की मुट्ठी बनाई, तो ये जो डायरेक्शन है ये है V क्रॉस B का जो रिजल्ट आएगा। हमारे केस में जो V क्रॉस B का जो रिजल्ट है वो है फोर्स। जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो होगी अप साइड। सर कोई प्रॉब्लम है? No, sir. नो सर। अब थोड़ा सा और ध्यान से समझते हैं। ऐसा इमेजिन कीजिए सर कि आपके पास एक प्रोटॉन है, वो प्रोटॉन आपके लैपटॉप के इस साइड ट्रेवल कर रहा है। मेरी बात नहीं समझ में आ रही? समझा सर। समझा। सर परेशानी है तो प्लीज अभी रोक लीजिए। नहीं सर, समझा। प्रोटॉन है सर, आपका जो लैपटॉप है ना उसकी राइट साइड पे, उसकी जो राइट एज है ये साइड पे प्रोटॉन ट्रेवल कर रहा है। सर बात समझ आ गई? यस सर। Yes, sir. किसमें ट्रेवल कर रहा है? एक ऐसी स्पेस में जिसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस साइड है। सर नहीं समझ में आया? सर समझा। समझा। कोई परेशानी तो नहीं? नो सर। तो चिराग जी परेशानी नहीं है, तो इस प्रोटॉन पे एक फोर्स लगने वाली है, विच विल बी गिवन बाय V क्रॉस B। सर नहीं समझ में आया? सर समझा। अगर समझ आया तो बताइए डायरेक्शन किस साइड होगी उस फोर्स की जो कि इस प्रोटॉन पे लगेगी? सर ऊपर की तरफ। कैसे? सर क्योंकि अगर हम बी से बी कर्ल फिंगर्स करेंगे तो जो थंब है वो ऊपर होगा। शाबाश 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 शाबाश, वेरी नाइस। अब अगर और बात समझ आ रही है, वैसे तो आई होप समझ आएगी होगी। इस केस में अगर V इस साइड है और B इस साइड है तो जो फोर्स लगेगी, कौन सी फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स। किस पे? प्रोटॉन पे। कैसे दी जाएगी? V का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड, आगे क्या लिखूं चिराग? सर साइन थीटा शाबाश। इंटू एन। मैं ऐसे लिख देता हूँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। कहने का मतलब मुझे सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए। अब आजी ठीक लिख रहा हूँ? Yes, sir. चलिए यहाँ तक अगर बात समझ आ गई तो चिराग हमारे इस पर्टिकुलर केस में थीटा जो है वो किसके इक्वल होगा? सर 90। शाबाश। बोल भैया शिवान, कैसे 90 कैसे होगा? तो चिराग जी एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा? क्यू वी बी। सर नहीं समझ में आ रहा? सर समझा। समझा सर। कोई डाउट तो नहीं है सर? नो सर। थोड़ा सा और कंफ्यूजिंग बातें करते हैं। तो कहने का मतलब सर अगर आपका कोई चार्ज्ड पार्टिकल है, अगर आपका कोई चार्ज्ड पार्टिकल है, उस चार्ज्ड पार्टिकल को, वो चार्ज्ड पार्टिकल वो चार्ज्ड पार्टिकल घूमता फिरता किसी मैग्नेटिक फील्ड में आ गया तो उस पर क्या लगेगी? फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। सर बात नहीं समझ में आ रही? सर समझा। समझा सर। कोई डाउट तो नहीं है सर? नो नो सर। सर। ओके, अब जो मैं कह रहा हूँ वो थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। आप लैपटॉप को देख रहे हैं इस साइड से, मेरी बात समझ आ रही? यस सर। जो आप यहाँ से देखते हैं तो आपको लैपटॉप का जो एज है वो नजर आ रहा है ऐसा। मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। अब बात ही समझ आ गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? नो सर। ये स्क्रीन है, ये आपका क्या बोलते हैं इसको, कीबोर्ड। अब देखिए जो चार्ज है, जो पॉजिटिव चार्ज है, मैं बार बार पॉजिटिव चार्ज कर रहा हूँ, पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है इस साइड। बीच में जो एंगल है वो है 30 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड है इस साइड। सर नहीं समझ में आया? सर समझा। तो सर फोर्स किस साइड लगेगी? सर स्क्रीन हमारे तरफ। कोई डाउट तो नहीं? नो सर। जो फोर्स लगेगी वो लैपटॉप की स्क्रीन से बाहर आ रही होगी। बेसिकली
अगर मैं अब यहाँ दिखाऊं तो अगर चार्ज फ्लो कर रहा है इस साइड और मैग्नेटिक फील्ड है इस साइड, तो फोर्स चिराग किस साइड होगी? सर राइट साइड। राइट साइड। सर कोई डाउट है? नो सर। अच्छा, अब सिर्फ एक बात ये समझ लीजिए कि ये जो फॉर्मूला है सर, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, इसमें ये जो Q है सर, ये पॉजिटिव माना जा रहा है, नहीं समझ में आया? सर समझ समझा। तो यार हर बार पॉजिटिव चार्ज तो नहीं होते, नेगेटिव भी होता है। तो अगर यहाँ नेगेटिव हुआ तो जो फोर्स की डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी? अपोजिट। नहीं समझ में आया? समझा सर। सर समझ। सर कोई परेशानी? नो सर। अच्छा, हम जो फिजिक्स कर रहे हैं उसमें यस, ऑल ऑफ अस एग्री कि जिसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट, नोट कर लीजिए सर, कंफ्यूजन आएगी, नोट करते रहेंगे तो याद रहेगा। हम जो कहते हैं कन्वेंशनल करंट, उसमें हम ये कहते हैं कि जो चार्ज है वो इस साइड फ्लो कर रहा है, बट ऑल ऑफ अस अंडरस्टैंड कि एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी उनकी जो मूवमेंट है वो अपोजिट साइड है। सर मेरी बात नहीं समझ में आई? सर समझ गए। अब आज ही समझ नहीं आया? समझा सर। फिर से समझ लीजिए सर, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि कभी ना कभी कंफ्यूज करेगा। वैसे तो 10th क्लास में अच्छी तरह समझाया जाता है, बट फिर भी अगर कोई गुंजाइश है तो समझ लीजिए। आपका सर ये वायर है, ये वायर में ये करंट फ्लो कर रहा है, तो इसको बोला जाता है कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट का मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपोजिट साइड पे फ्लो कर रहे होंगे। वैसे उधर कोई डाउट आ रहा है? नहीं। तो जो Q की डायरेक्शन है, I'm sorry, हाँ, जो V की डायरेक्शन है, V की डायरेक्शन ऐसे मान लीजिए कि V की डायरेक्शन है वो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है। नहीं समझ में आया? सर समझ। समझा सर। अगर आपने किया Q V क्रॉस B, तो ये जो V क्रॉस B में अगर ये पॉजिटिव है फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जगह से निकल रहा है। बट अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो आप डायरेक्शन निकाल लीजिए V क्रॉस B से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर वो इलेक्ट्रॉन है तो जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाएगी। कंफ्यूज कर रहा हूँ क्या सर मैं? नो सर। तो कहने का हाँ मतलब, सर, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा। हाँ हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं सर। ये आपने बोला था कि प्रोटॉन है, सर बात समझ आई? हाँ सर। अब मैं बोलता हूँ ये इलेक्ट्रॉन है, अब बाकी बात समझ आई? सर एक मिनट रिपीट कर सकते हो? हमने जो पहले केस लिया था तो हमने बोला था ये प्रोटॉन है जो कि इस साइड जा रहा है। नहीं समझ में आया? हाँ सर। केस 2 में मैं ये बोलता हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन है जो कि इसी साइड जा रहा है। बात समझ आई? यस सर। अगर प्रोटॉन जाता है तो फोर्स कहाँ लगती है बस? सर ये ऊपर की तरफ, अब इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो फोर्स कहाँ लगेगी? नीचे की तरफ, ऑपोजिट बस डायरेक्शन। बस यही है, और कुछ नहीं। ओके सर। ये देख लीजिए। अब बस आप बताइए, आपने बोला था प्रोटॉन जा रहा है इस साइड, मैग्नेटिक फील्ड है इस साइड। अब मैं बोलता हूँ नहीं, प्रोटॉन नहीं जा रहा, इलेक्ट्रॉन जा रहा है इस साइड, तो फोर्स अब्बास कहाँ लगेगी? सर लेफ्ट साइड। सर क्यों कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। कंफ्यूजन नहीं है तो बताइए, सोच समझ के बताइए। करंट जा रहा है इस साइड, करंट जा रहा है इस साइड, और मैग्नेटिक फील्ड है इस साइड। ये वायर है जिसमें करंट इस साइड जा रहा है। तो अगर मैं बोलता हूँ F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, बात समझिए जो मैं कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। एल की जो डायरेक्शन है, एल की जो डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन है। कौन से करंट की डायरेक्शन है? कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है। मेरी बात नहीं समझ आ रही? समझा सर। सर समझ गए। तो इस पे फोर्स लगेगी, वो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? सर स्क्रीन से बाहर आएगी। इस तरफ पास। सर ये स्क्रीन के अंदर आएगा।
मिस्टर शिवान, देखिए कंफ्यूज मत होइए, जब भी राइट हैंड रूल लगाना है तो आपका हाथ खुला रखिए, प्लीज मेरे साथ कीजिए, हाथ को खुला रखिए और करंट की डायरेक्शन में, समझ आ गया? यस सर। अब अपने हाथ को बंद कीजिए, मुट्ठी बनाइए, और जो किस डायरेक्शन में मुट्ठी बनाएंगे, जिस डायरेक्शन में बी है। मेरी बात नहीं समझ में आ रही सर, कोई डाउट आ रहा है क्या? नो सर। अबाजी कोई डाउट है? नो मिस्टर उधर कोई डाउट है? नहीं सर। ये वही पुराने जो आप करते थे ना, राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल, लॉजिक वही है, पुराना ही है, बट अभी आपको किस स्टाइल से समझाया जा रहा है, विद द हेल्प ऑफ अ क्रॉस प्रोडक्ट। अबाजी नहीं समझा? समझा। ओके, तो अब इस जो फॉर्मूला हमने लिखा है आई इज इक्वल टू एल क्रॉस बी, इसका मतलब समझ लीजिए। इसका मतलब सिर्फ ये है सर, इसका मतलब सिर्फ ये है कि जैसे एक आइसोलेटेड आपने इलेक्ट्रॉन लिया, प्रोटॉन लिया या कोई भी चार्ज लिया, अगर चार्जेस पे v क्रॉस b करके कोई फोर्स लगेगी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, तो यार जो करंट है वो तो फ्लो ऑफ चार्जेस है, तो अगर करंट फ्लो कर रहा है तब भी तो कोई फोर्स लगनी चाहिए। मेरी बात नहीं समझ में आई? तो समझ आए। समझा सर। और उसका फॉर्मूला दिया जाता है एल क्रॉस बी। सर नहीं समझ में आता? तो समझ आए। समझा। वेयर एल इज द डायरेक्शन ऑफ द कन्वेंशनल करंट। दोनों नोट कर लीजिए सर दोबारा से। ये फॉर्मूला है चार्जेस के लिए, ये फॉर्मूला है करंट के लिए। नोट कर लीजिए। सर नोट कर लीजिए। यस सर। यस सर। देखिए सर, तो आपकी वायर, अब उसमें आपने, अच्छा ये बात हमारी यार पहले एक बार डिस्कस भी हो चुकी है, फिर से मैं तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये एरो का मतलब होता है कि जो भी चीज आप डिस्कस कर रहे हो वो लैपटॉप से बाहर आ रही है, और इसका मतलब होता है कि जो भी चीज आप डिस्कस कर रहे हो वो लैपटॉप के अंदर जा रही है। सर मेरी बात नहीं समझ में आ रही? तो समझ आए। समझा सर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है रुद्र? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं सर। ओके, अगर कंफ्यूजन नहीं है तो बताइए। अब जैसे आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो ऐसे क्वेश्चंस होंगे, जरा सोच समझ के बताइए। मिस्टर रुद्र आप भी बताइए। ये करंट फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो फोर्स की डायरेक्शन किस साइड होगी? सर राइट साइड में। मिस्टर चिराग बोल रहे हैं राइट साइड पे। अब्बास जी, मिस्टर रुद्र, सर एक मिनट क्वेश्चन रिपीट कर सकता? शिवांग सो जाते हो अब्बास। करंट ये डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस साइड होगी? क्या करता जा रहा है ना? हाँ, कर 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 कर, कर। फिंगर्स 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 आपकी होनी चाहिए करंट की डायरेक्शन में, और जो फिंगर्स बंद होंगी आपकी, जो मुट्ठी बनेगी वो बी की तरफ बनेगी। बी आ रहा है लैपटॉप से बाहर, मतलब आपका जो थंब आना चाहिए वो राइट साइड पे आना चाहिए। सर नहीं समझ में आ रहा? आबादी समझ नहीं आ रहा? नहीं सर। चिराग जी समझाइए। अब अगर हमने जो फिंगर्स है वो ऊपर रखना पड़ेगा, पहले आई के लिए ऊपर,
और अगर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कंप्यूटर से बाहर आ रहा है, तो अगर हम उंगली को ऊपर से हमारे तरफ करें तो फिर वो थंब राइट साइड पे रहता है। बात ये भी समझ नहीं आया, समझा। मिस्टर रुद्र समझ नहीं आया। ओके, अगर समझ आया तो फिर ये बताइए, समझ आ गया तो ये बताइए। ये इलेक्ट्रॉन है सर, ये इलेक्ट्रॉन इस साइड जा रहा है और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो ये साइड है सर। बात समझ आ गई सर? यस सर। अब मुझे फोर्स बताइए। सर हमारे तरफ आ रहा है। सर ये बाहर की तरफ आ रहा है। बाहर की तरफ आ रहा है। मैं सर कैसे करता हूँ, अगर इलेक्ट्रॉन इस साइड जा रहा है तो जो मैं ऐसे मान लेता हूँ कि एक्चुअल में जो कन्वेंशन करंट है वो इस साइड है। सर मेरी बात ठीक है? यस सर। तो मेरी जो फिंगर्स हैं वो उसकी जो डायरेक्शन है वो होगी नीचे की तरफ, और जो कर्ल है वो मैग्नेटिक फील्ड में, जब मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मैं अपनी फिंगर्स बंद करता हूँ तो जो फोर्स की डायरेक्शन है वो लैपटॉप से बाहर आ रही होगी। सर नहीं समझ में आ रहा? तो समझ लो। बाजी अभी भी डाउट है? नो सर। तो फिर से देख लीजिए, आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगी चार्ज पार्टिकल, दैट विल बी गिवन बाय क्यू, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक से आया है। और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस पर जो फोर्स लगेगी वो लगेगी क्यू वी क्रॉस बी। क्यू लेंगे आप कॉमन और ये हो जाएगी ई प्लस वी क्रॉस बी। चिराजी क्लियर है? यस सर। और इसको बोल दिया जाता है लॉरेंस फोर्स। यहां पर कहीं लिखा होगा लॉरेंस फोर्स 10.4। ये जो फॉर्मूला है इसको बोल देते हैं लॉरेंस फोर्स। और v क्रॉस बी में ध्यान रखिए, अगर जो चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में भाग रहा है, थीटा हो जाएगा 0, वो फोर्स हो जाएगी 0। सर नहीं समझ में आया? सर समझ गया। समझा। सर कोई नई बातें नहीं है, सारी बातें आपने पहले की हुई है, सारी बातें आपने पहले की हुई है। कहाँ की हुई है मैं आपको एक बार हल्का सा याद दिला देता हूँ। ये टॉपिक भी है, टॉपिक डिटेल में करेंगे, बट मैं आपको सिर्फ याद दिला देता हूँ कहाँ पर हमने किया था। चिराजी कुछ याद है? यस सर। जनरेटर्स और मोटर्स। यस सर। ये नॉर्थ पोल है सर, ये साउथ पोल है। ये आपका करंट फ्लो कर रहा है इस साइड। सर नहीं समझ में आया? तो समझ गया। बाकी डाउट है? नो सर। फंडा वही है यार, उस टाइम आप वो उंगलियां खोल के करते थे, अभी आप क्रॉस प्रोडक्ट करके आपको समझाया जा रहा है। अब इसमें भी जो डायरेक्शन ऑफ फील्ड है वो है इस साइड। सर यहाँ तक समझ आ गया? यस सर। फील्ड की डायरेक्शन है ये, करंट फ्लो कर रहा है ये, तो अब बात जी फोर्स कहाँ लगेगी? आई एम सॉरी, सर ऊपर की तरफ। सर वी की तरफ मैंने उंगलियां कर ली अपने राइट हैंड की, और मैं जो अपना हाथ बंद करूंगा वो किस साइड करूंगा? मैग्नेटिक फील्ड की तरफ करूंगा। तो सर मुझे जो अपना हाथ है वो टेढ़ा करना पड़ेगा, और वी की तरफ उंगलियां करके अगर बी की तरफ मैं बंद करता हूँ तो फोर्स मेरी अंदर की तरफ लगती है। सर नहीं समझ में आ रहा? समझा। या ऐसे मान लीजिए, अब क्योंकि फिर से हम उसी पे बैठे हैं, लैपटॉप पे बैठे हैं, तो बैठने के लिए, समझने के लिए समझ लीजिए, ये ऐसा केस है सर कि लैपटॉप में वी है सर ये साइड, और बी है सर ये साइड। ठीक बोला ना सर? सर ठीक बोल रहा हूँ? यस सर। तो सर फोर्स किस साइड लगेगी? सर नीचे। अब बाजी को डाउट आ रहा है? नहीं सर। लैपटॉप से समझ लीजिए, उससे जल्दी समझ आता है।
तो ये मेरा कीबोर्ड है, ये मेरी स्क्रीन है। तो V तो मेरा इस साइड है, अंदर की तरफ जा रहा है, और B मेरा है इस साइड। तो V क्रॉस B करता हूँ, फिर से वही फंडा यार, अपनी जो फिंगर्स है वो रखिए V की तरफ, B की तरफ बंद कीजिए अपने आप, अपना जो हाथ है वो मुट्ठी बनाइए B की तरफ बंद करके, तो आपकी जो फोर्स लगेगी वो नीचे लगेगी। सर नहीं समझ में आ रहा? तो समझ गया। समझा। अच्छा, अब अगर आप समझदार बच्चे हैं, अब यहां देखिए, इस चीज को ध्यान से देखिए, करंट है इस साइड और मैग्नेटिक फील्ड भी है इस साइड, तो फोर्स कितनी लगेगी? सर 0। 0 सर। अब बात ही समझ नहीं आ रही, समझा सर। लॉजिक समझ आ गया? यस सर। थीटा 0 हो गया ना यार। तभी अगर आपको याद हो 10th क्लास में आपने किया था कि BC और AD पे फोर्स नहीं लगती। रुद्र को समझ आ रहा है या सो रहे हो? रुद्र है ही नहीं, नहीं। पढ़ गया। राजू को समझ आ रहा है यार? तो समझ आया। तो इसीलिए क्लास 10th में हमने किया था कि BC और AD पे फोर्स लगती है। अब आ जाइए इस डायरेक्शन में। अब ये आ रहा है सर बाहर, करंट आ रहा है बाहर, फील्ड है इस साइड, तो फोर्स कहाँ लगेगी? तो ऊपर। अब बाजी कंफ्यूजन? नो सर। कंफ्यूजन है तो यहाँ देख लेते हैं सर, ये हमारा ट्राइड एंड टेस्टेड फ्रेंड है, करंट है इस साइड, V बोल दीजिए, V बोल दीजिए, L बोल दीजिए, आपको मेरी बात समझ आ गई ना? बात तो सही नहीं है यार, मेरी बात समझ आ रही नहीं है? तो समझ आया। ये फंडे से देख लीजिए या ये फंडे से देख लीजिए, वो एक ही बात है, जो आपको कंफर्टेबल लगता है। जैसे अब मैं इसे देखता हूँ तो मेरा जो L है वो इस साइड है, तो मेरा जो B है वो है इस साइड, तो मेरी फिंगर्स आएंगी इस साइड और मेरा फिंगर जो बंद होगी, मुट्ठी बनेगी, वो B की तरफ बनेगी, तो मेरी जो फोर्स लगेगी वो लगेगी ऊपर की साइड। सर नहीं समझ में आया? तो समझ आया। चलिए अगर समझ आ गया तो ये जो आपकी कॉइल है वो किस साइड रोटेट होगी, क्लॉकवाइज या एंटी सर क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। नहीं समझ में आया सर? समझा। इस पे फोर्स लग रही है नीचे, इस पे फोर्स लग रही है ऊपर, तो एंटी क्लॉकवाइज ही मूव होगी ना यार, ऐसे ऐसे मूव होगी। यस। डाउट है दादा? सर कोई डाउट है? नो नो सर। सर। इससे सर हमें एक और हेल्प मिलती है, ये ना फिर से मैं बोल रहा हूँ क्रिटिकल हो जाएगा, मेरे साथ फिर से नोट कर लीजिए, फिर से नोट कर लीजिए, F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B। अब मुझे ना सर इसमें से यूनिट चाहिए, लिखिए। फोर्स के यूनिट क्या है सर? फोर्स के यूनिट्स क्या है? न्यूटन। Q के यूनिट्स क्या है? कूलम्स। V के यूनिट्स क्या है? तो मीटर पर सेकंड। सोए हुए हो? जूल्स पर कूलम। वो देखो पता नहीं क्या क्या बोलता जा रहा है। अरे V वेलोसिटी है। ओ ओके सर। और B के यूनिट्स आपने निकालने हैं। सर नोट कीजिए प्लीज मेरे साथ, नोट कीजिए फटाफट। खाना खा के बैठे हैं, वैसे ही नींद आ रही होगी। तो B के यूनिट क्या आ जाते हैं चिराग? सर बी के न्यूटन बाय कूलम मीटर इनटू सेकंड। न्यूटन सेकंड अपॉन कूलम मीटर। नहीं समझ में आया सर? यस। चिराग जी समझ नहीं आया? सर समझ आया। अबाजी समझ नहीं आया? समझा सर। अबाजी अगर समझ आया तो मुझे बताइए, इससे पहले आपने जो मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन की थी वो क्या की थी, जो मैं आपको यूनिट्स के बारे में बताया था, वो क्या डेफिनेशन थी? आपने नोट किया होगा, देख के बताइए। सर B इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन एरिया। E इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन एरिया। इसमें सर हमने क्या बोला था, B क्या है? सर टेस्ला। नोट कीजिए सर, दोबारा फिर नोट कीजिए, जितनी बार नोट करेंगे उतनी बार याद होगा। फ्लक्स के यूनिट याद है सर? देख के बताइए। टेस्ला वेबर। इनटू मीटर। हाँ वेबर। अपॉन एरिया क्या हो जाएगा? मीटर। मीटर स्क्वायर। सर वेरी सून जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो रहता फैलेगा, तब आपको यही चीज याद रहेगी। तो न्यूटन कहने का मतलब न्यूटन सेकंड अपॉन कूलम मीटर इज इक्वल टू
is equal to Tesla is equal to Weber per मीटर स्क्वायर। नोट कर लीजिए सर। सर कोई डाउट है यहाँ तक? सर कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। नो सर। डाउट नहीं है तो मुझे ये बताइए, डाउट नहीं है तो ये बताइए वेबर किसके इक्वल होगा इन टर्म्स ऑफ न्यूटन सेकेंड मीटर? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। तो न्यूटन सेकेंड मीटर अपॉन कूलम। न्यूटन सेकेंड मीटर अपॉन कूलम। नोट कर लीजिए सर फटाफट, न्यूमेरिकल करेंगे तो बार बार जब भी आप कंफ्यूज होंगे आपको हेल्प करेगा। वेबर किसके इक्वल हो जाएगा? न्यूटन सेकेंड मीटर अपॉन कूलम। बाजी कोई डाउट? नो सर। बाजी ये चैप्टर में ना थोड़ा सा आपकी 12th क्लास से घूम के वापस आएंगे। इस बार साइक्लोट्रॉन आपके सिलेबस में नहीं है, आपको पता है ना? यस सर। साइक्लोट्रॉन का पूरा पोर्शन आप डिलीट कर सकते हैं। सर यहाँ तो कोई परेशानी? नो सर। नो सर। मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर कैरिंग अ करंट, ये सर फॉर्मूला दिया हुआ है F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। सर देख पा रहे? यस यस सर। कोई परेशानी सर? नो नो सर। सर। ये देखिए यही हम यहाँ बात कर रहे थे। सर बात समझ आ रही है? यस यस सर। बट एक बात बताइए चिराग जी, अगर आप सोए नहीं हो, यहाँ पर जो कॉइल है, यहाँ पर जो कॉइल है वो क्लॉकवाइज घूम रही है, हमने एंटी क्लॉकवाइज घुमाई थी, ऐसा क्यों है सर? तो क्योंकि जो करंट हमने दूसरे साइड से डाला था। शाबाश शाबाश। अबाज जी कोई डाउट है? नो सर। हमने जो करंट लिया था ना यार वो उल्टी साइड में दिया था, इसीलिए वो मूवमेंट अलग दिखा रहा है। यस सर।